हेलो गाइस, कैसे हैं। दोगुना सुख हर और खुशहाली। कभी कभी इंसान जंगली जानवर सा व्यवहार करता है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही एक इंसान की है जो पुजारी है, पर उसमें कौवे और धतूरे का असर था। बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर पंडित जी के पास आ जाते हैं। वो क्योंकि उसके व्यवहार से बहुत परेशान आ चुके थे। अब वहाँ वो मंदिर में तो रहता है पुजारी के पास, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरता। उसकी आदतें जो कि त्यों बनी थी। वो पूजा पाठ भी करने लगा था, दाढ़ी उड़ी भी उसने बढ़ा ली थी, लेकिन उसका स्वभाव उसे नहीं बदला था। उसे एक सीधी सादी पत्नी मिलती है। उसका घर चढ़ावा आता था, उसके पैसों से ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी को रोज़ बहुत पीटा करता था, जिससे लोग जो मंदिर में आते थे वो देखते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। इससे वहाँ पे लोगों का मंदिर में आना कम हो गया और चढ़ावा भी कम हो गया, जिससे उनको खाने के लाले पड़ गए। अब खुद वो एक दिन माता की मूर्ति के आगे बैठता है और कहता है, मैं ये तुम्हारी मूर्ति को तोड़ दूंगा, इसमें आग लगा दूंगा, क्योंकि मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ और तुमने मुझे क्या दिया, और मैं खुद भी मर जाऊंगा। तो उसकी पत्नी बोलती है कि अगर जब तुम मर जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे भी मार देना। तो वो कहता है, हाँ, मंदिर में आग लगा दूंगा और उसमें दोनों जल के मर जाएंगे। जब वो ऐसे बोल रहा था तो माँ सोचती है कि ये तो पागल इंसान है, कहीं सच में ऐसा ना कर बैठे। वो प्रकट होती है और कहती है कि मांग, तुझे क्या मांगना है। वो कहता है कि मुझे ये जो तुमने गहने पहने हैं ये मुझे दे दो। वो कहती है, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। वो कहती है, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ देती हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वो कहता है ठीक है। वो घर जाता है और घर में अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसा माँ ने मुझे वरदान दिया है। वो कहता है, चलो आजमा के देखता हूँ। वो एक कहता है, मेरी ये टूटी हुई चिलम है और टूटे हुए चप्पल हैं, और ये सब मेरे को नया मिल जाए, फटे हुए कपड़े हैं, मुझे ये नया मिल जाए। उसका जो उसने मांगा था वो उसको तुरंत ही मिल जाता है। और लेकिन जब उसको वो मिलता है तो पत्नी कहती है, अब हम घर में तो कुछ खाने को नहीं है। तो वो कहता है, चलो कुछ अब दोबारा कुछ मांग के देखते हैं, कहीं एक बार मांगने से कहीं कि वरदान तो नहीं था, दोबारा मांग के देखते हैं। तो पत्नी उसको एक बोरा चावल, एक बोरा आटा, एक मटकी नमक मांगती है, तो वो उसको मिल जाता है तुरंत ही। तो वो बहुत खुश होती है। उस दिन वो पेट भर के खाना खाते हैं। तो वो कहता है, ये सब चीज़ें तो लोगों को दुगनी मिल गई होंगी जो हमें मिली हैं। उसकी पत्नी कहती है, हमें किसी से क्या लेना, हमें तो जो मिलना था वो हमें मिल गया, जो हमने चाहा, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो वो कहता है कि ठीक है, तुम बाहर जाओ और पड़ोस में देख के आओ कि सबको ऐसा मिला है कि नहीं। वो जाती है लोगों के घरों में, तब तक लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, अपने आप ही हम ये सब बिना बिना बात ही पता नहीं कहाँ से ये सब बरस रहा है। तो उसकी औरत कहती है, ये सब मेरे पति की तपस्या का, पूजा का फल है, जो आप लोगों को भी मिल रहा है। तो वो आके घर में आती है, वो उससे पूछता है कि हाँ क्या बात है। तो वो कहती है, हाँ सबको मिल रहा है दुगना। तो वो कहती है कि वो कहता है, ये तो बहुत गलत बात हो गई है। वो कहती है, जब हम गरीब थे तभी ठीक थे, तुम कम से कम ताकतवर तो थे, जब से हम सब कुछ हमारे पास आया है तब से तुम कमज़ोर हो गए हो, बहुत दुबले हो गए हो, और तुम्हारे शरीर में ताकत अब ख़त्म हो गई है। वो कहती है कि हम जो है, कुछ हमें ये मिल जाता, मेवा मिल जाता, कुछ सूजी मिल जाती,
कुछ घी मिल जाता जिससे मैं तुम्हारे लिए लड्डू बनाती और तुम उसको खाते तो तुम्हारे में थोड़ा ताकत आती। वो कहता हाँ तुम ठीक कह रही हो। मैं उसको खा के लोगों को फिर मारता तो बदला लेता अपना। तो वो लड्डू बनाती है, वो चीज़ें मांगते हैं उनको तुरंत मिलता है और वो लड्डू बनाती है, वो खाता है। जब वो उन पंडित जी तो खा रहे थे, लेकिन पंडित जी को ध्यान आ रहा था कि ये सब चीज़ें तो लोगों को भी मिल गई होंगी। उसको बहुत क्रोध आता है और वो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं एक ही बार मांग लूँ, जो मांगना है बार बार क्यों मांगूँ। तो वो कहता है कि मेरा जो महल सोने का हो जाए, उसके अंदर हर चीज़ सोने की हो जाए। और एकदम उसके कहते ही ये सब जो वो मांगता है वो सब कुछ मिल जाता है उसको। वो अपनी औरत को कहता है चलो छत पे चढ़ के देखते हैं हमारा महल कैसा लग रहा है। जब वो छत पे जाते हैं तो वो चारों तरफ नज़र लगती है तो देखते हैं कि चारों तरफ सोने के ही घर बने हुए हैं। वो उसको बहुत गुस्सा आता है कि देखो हमारा तो एक है और लोगों को दो दो मिल गए। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि देखो हम ये कितना गलत हो गया। तो उसको गुस्सा आता है, वो कहता है सब अंधे हो जाएं और बहरे हो जाएं और सबके घर के आगे गड्ढा हो जाए ताकि सब उसमें मर जाएं। तो जैसे ही वो छत से नीचे उतरता है देखता है उसकी जो पत्नी होती है वो रो रही होती है, चिल्ला रही होती है और दौड़ रही होती है, घर से बाहर भाग रही होती है। वो जैसे ही बोलता है आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे गड्ढा है, तो वो तो बहरी भी हो गई होती है, अंधी भी हो गई होती है, उसे ना दिखता है ना सुनता है उसकी आवाज़। वो जाती है और गड्ढे में गिर जाती है। जब वो गड्ढे में गिर जाती है, गिर के मर जाती है। अब वो गांव में जाता है तो देखता है एक एक करके सारे लोग मर रहे हैं। अब वो कहता है कि सारे तो मर गए। अब वो खुशियाँ मना रहा होता है, दौड़ रहा होता है, पूरे गांव में चक्कर लगा रहा होता है, घूम रहा होता है, पर गाना गा रहा होता है, अपनी खुशी जाहिर कर रहा होता है, लेकिन उसकी खुशी को देखने वाला कोई भी नहीं बचा था। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।